की मदद। सबसे पहले मौला के हुजूर में मदद की तलब के लिए पुकारा जाता है, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला, तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं और ना ही कुछ कर सकते हैं। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला, हम गरीबों की मदद के लिए आ मौला। तेरी मदद हर हमेशा हमें दरकार होती है मौला, और इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मौला। मदद फरमा, मदद फरमा मौला। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला, तू हमारी माँ भी है, तू हमारा बाप भी है। एक बच्चा जब गिरता है, एक बच्चा जब पुकारता है, तो उसकी माँ किस तरह से लपक कर बच्चे को उठाती है मौला। हम तुझे पुकारते हैं मौला, मदद फरमा मौला। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला, हमारे करीब आ जा मौला। अपना शफकत भरा हाथ हम गरीबों पर रख मौला। हमारे कंधों पर अपना हाथ रख मौला। हमारे करीब आ जा मौला, ताकि हम तेरी रहमत के साये में मौला कुछ काम कर सके। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, ये मेरी प्यारी माँ, ये मेरे प्यारे बाप, मदद फरमा मौला, मदद फरमा मौला। या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Inshallah, we will continue on the subject of heart. Our previous two sessions were on the peace of heart. Today, the subject will be the closeness of heart. दीन के अंदर, मजहब के अंदर दिल का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। यानी कि जो मोमिन दिल से अपने मजहब को कबूल नहीं करता, चाहे फिर वो किसी भी मकाम पर हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे वो मजहब में पैदा हुआ हो या नहीं,
जब तक के वो दिल से अपने मजहब को नहीं मानता, नहीं एक्सेप्ट करता, regardless of what our background may be, where we were born, within the tariqa or have come from outside the tariqa into the tariqa. If we have not accepted our tariqa with the full heart, dil se, then the doubts, the questions, the concerns, the whispers will take place in our heart. जब कोई शख्स दिल से अपने मजहब को नहीं मानता, तो आज से उसके दिल में शक और शुबहात घर कर जाते हैं। फिर उसके अंदर मजहब के बारे में सवालात, वो सवाल नहीं जो आप मजहब को समझने के लिए पूछते हैं, वो सवालात जो आप मजहब को ना समझने की वजह से, डाउट्स, विस्पर्स, वसवसे, शक और शुबात की वजह से पूछते हैं। What are the examples of those kind of doubts and whispers and question? Why do we give money? Why do we have to do this? Why do we have to give the son? Why do we have to follow the farman? Why and why? क्या शक और शुबात दिल में आते हैं कि हम ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, पैसे क्यों देते हैं, पैसों का क्या लेना देना है, मेरे को क्यों जरूरी है कि मैं रोजाना ये करूं, मैं फरमान मानूं, हम ये क्यों नहीं करते, हम वो क्यों करते हैं। यानी कि हर चीज जो हमें नजर आती है उसके अंदर वसवसे, डाउट्स, विस्पर्स पैदा होते हैं, टेक प्लेस। और ये सब का ताल्लुक किससे है, दिल से है। And then what happens after that? Once you have these doubts, and if you have ilm, you would seek answers and you will seek guidance. You may get lucky and you may have the right answers to your questions, and then again, if you get lucky, your doubts will be removed. But what about after that your doubts does not get removed? Then what happens? Then the hardness of the heart take place. हमारा दिल अगर डाउट जब आता है, वसवसे आते हैं, शक और शुबात हमारे दिल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, अगर आप खुशकिस्मत होगे तो
हो सकता है कि आप सवालात पूछेंगे, और अगर आप खुशकिस्मत होगे तो हो सकता है कि उस सवालात का खातर खा आपको जवाब मिल जाएगा, और अगर आप खुशकिस्मत होगे तो हो सकता है कि वो सारे शक व शुबात आपके दिल से निकल जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अगर आपके ये शक व शुबात दूर नहीं हुए तो फिर क्या होता है? फिर दिल में सख्ती, मजहब की तरफ की सख्ती पैदा होती है। The doubts and the hardness of the heart take place. And what are the signs of those hardness of the heart? ये जो दिल में सख्ती पैदा होती है, उसकी क्या क्या निशानियां हैं? क्या क्या निशानियां हैं? जमात खाने जाने का दिल नहीं हो रहा है, दुआ पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है, इबादत में जाने का दिल नहीं हो रहा है, इबादत के लिए उठने का दिल नहीं हो रहा है, सजदा करने का दिल नहीं होता है, इमाम की तरफ की मोहब्बत कम हो जाती है, जमात खाने की मोहब्बत कम हो जाती है, तस्बीहात नहीं होती है, इमाम की याद नहीं आती है। सो व्हाट आर द साइंस ऑफ द हार्डनेस ऑफ द हार्ट? Initially, you will remove or get detached from the Jamaat Khana. You would not feel like going to Jamaat Khana. You would not feel like offering your dua. You would not feel like waking up for the ibadat. You would not feel like doing tasbih. You would not feel like remembering Mola. All of these diseases, the illness of the heart take place. And that is due to the hardness of the heart. दिल के अंदर शक्ति आ जाती है. And what are the other signs and the implication of such hardness of the heart? दुनिया के अंदर भी मजा नहीं आता, घर वालों के साथ मजा नहीं आता, काम काज में मजा नहीं आता. What are the other implication? You become short circuit, short temper. You don't like to work. You don't like to interact with family members, friends. And if you do interact, those interaction becomes meaningless. You are no longer happy. Depression starts to take place. That is the illness of the heart. Now you understand why the subject of heart is vast, detailed in the Quran. The word heart in the Farman by both of our Imam of our time have used hundreds of times, because heart has an important role to play in the religion. हार्ट जब उसके अंदर शक्ति आती है तो उसके नुकसानात इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ तक के
दुनिया के अंदर भी हमारा दिल नहीं लगता, और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमारे अंदर आती है। वरना वल्लाह एक स्माइली को डिप्रेशन हो, नामुमकिन बात है। और उस डिप्रेशन का रीजन जो है वो दिल की शक्ति है, और दिल की शक्ति का जो रीजन है वो मजहब की नासमझी है। और जब मजहब की नासमझी आती है तो फिर किसी चीज में दिल नहीं लगता। और इसकी वजह से आस्ते आस्ते दुआ पढ़ने, इबादत करने, इमाम की याद, तस्बीहात, फिर दुनिया से दूरी होते 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 वो डिप्रेशन में बदल जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है फिर, द इलनेस ऑफ द हार्ट। एंड यू सी कि हम देखते हैं कि क्या वजह है कि कुरान के अंदर कितनी मर्तबा दिल का जिक्र आया, इमाम के फरमान के अंदर कितनी तरह जिक्र आया। क्या वजह है इसकी? क्योंकि मजहब के अंदर दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हाथ है। अब देखें इमाम क्या फरमाते हैं, और ऐसे ही मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं। अधूरे दिल वाले जो होंगे वो इमाम के माजिज़ात देखेंगे, यकीन नहीं करेंगे। Let's look at some of the example, and I'm paraphrasing from some of the Faramin. What does Imam says about that? That those who are half-hearted will see the miracles of the Imam of the time, but will not believe, क्योंकि उसके दिल में doubts हो गए। इमाम के माजिज़ात को देखने के बाद बावजूद उसके दिल में शक और शुबहात हो गए इमाम की तरफ, मजहब की तरफ। फिर इमाम क्या फरमाते हैं? आपके दिल को साफ करें। फिर इमाम क्या फरमाते हैं? आपके दिल में हमारी याद क्यों नहीं है? फिर इमाम क्या फरमाते हैं कि आप अपने दिल में हमारी याद रखें। यू सी, hundreds of time the word heart is used in the Faramin and also in the Quran, because heart plays an important role. If you remember our last session last weekend, the word heart is inter use for the heart, the emotion, and the heart, the thoughts and thinking. दिल का जो वर्ड है वो अंदर से दो तरीके से इस्तेमाल होता है। हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आपका ध्यान नहीं लगता है, आपका इमोशन, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत इमाम की तरफ बाकी नहीं रहती है। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। द हार्ट इज यूज फॉर द इमोशन and the mind and thoughts, and both are important as they are interconnected. And I will quote here two of the ayat with a question first, and then I will let you ask this question so we may have an answer to that. The first reference ayat 39:22, अफसोस है उन लोगों पर
कि जिनके दिल सख्त हुए हैं इमाम की याद से, और यही उनका रीजन है कि वो मजहब से दूर हो जाते हैं। उनके दिल में इमाम की और मजहब की मोहब्बत ना होने की वजह से अब वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। Woe to those whose heart are hardened at the remembrance of Allah. It is they who are clearly astray, away from the love of the tariqa and the imam. उनके दिल में इमाम की याद नहीं आती है, उनके दिल पत्थर जैसे हो गए हैं। They cannot remember as their heart has become hard like rock. जितना भी उसमें पानी डालो कोई असर नहीं होता है. Doesn't matter how much you pour the water on the rock, it does not affect the rock. How do we remove this hardness of the heart? Another Quranic reference, 274. Closeness. दिल बंद हो जाते हैं, सोच काम नहीं करती. Second reference, their heart closes and one cannot think straight. Closeness of the heart. Meaning, they cannot keep their heart and their mind open to listen. And they are not able to listen to the reasoning, to the logic, to the ilm, and to the farameen. Because they have closed their heart. There is no room left in their heart for the ilm or the love of the imam, love of the religion. Ishq akal bulayo. If you have a love of the imam, then nothing would matter. But due to the hardness and the closeness of the heart, there is no more love for the tariqa or for the imam. क्योंकि हमारे दिल सख्त और बंद हो जाते हैं. खुदा ना खास्ता इंशाल्लाह इमाम की मेहरबानी है हम उनमें से नहीं है और नहीं होंगे. But the prayers and the hope is that we are not amongst those, inshallah. Our hearts are open. We are ready to listen. We are ready to learn. We are ready to understand how to keep our heart clean with the love of the Imam. Without the love of the Imam, the love of the Tariqah would not come. Without the love of the Tariqah, the love of the Jamaat will not come. It is very important. And the question is, how do we remove this hardness of the heart? अब सवाल यहाँ पर हम छोड़ते हैं आपके लिए कि क्या करें कि हमारे दिल से ये सख्ती निकल जाए, यानी कि मोहब्बत आ जाए. What do we do? Let's come to the फरमान.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अले मोहम्मद। As the condition from inner self of your heart, पहले देखिए फरमान क्या है। अपने दिल के अंदर जाकर सवाल पूछो अपने आप से। If you have been with us for at least month or two or year or two, you have heard one thing again and again. And what is that? Self reflection. Self reflection. Self reflection. अगर आप नाचीज के साथ हैं महीने 2 महीने साल 2 साल से, आपने एक बात बार बार सुनी, और वो क्या थी? अपने आप से सवाल पूछो, तवज्जो दो अपनी तरफ, अपने दिल की तरफ, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। Again, I'm paraphrasing. In one of the Imam's Farman, Imam says, every night, put your hand on your nafs and ask yourself, have I followed the Imam's Farman today? Have I done good today? Have you done that? Imam asked. I'm paraphrasing this Farman. आपको याद होगा कि इमाम का ये फरमान, कि इमाम फरमाते हैं कि रोजाना रात को सोने से पहले अपने नफ्स पर हाथ रख के पूछो अपने आप से, सवाल करो अपने आप से, क्या मैंने आज इमाम का फरमान माना? क्या मैं आज इमाम के फरमान पर चला? क्या आज मैंने वो काम किए जो मेरे मौला ने मुझे कहा था? ये फरमान को मैं अपने अल्फाजों में बयान करता हूं। फरमान पढ़ना आपका काम है, तवज्जो दिलाना मेरा काम है। आप अपने आप से सवाल पूछे, अपने दिल की गहराइयों से सवाल पूछे। As the condition from inner self of your heart, अपने दिल की हालत को जरा चेक करें। How to embodied soul moves within, कि वो रूह जो आपके अंदर है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी। पूछिए अपने आप से कि मेरी रूह कहाँ खड़ी है और किस तरह से मैं उसको आगे बढ़ाऊं जो रूह मेरे अंदर है। फिक्स थॉट्स with soul 2-3 hours in a day and night and engage in conversation therewith। आप अपने आप के अंदर एक सवाल पूछें और बातचीत करें अपने आप से 2-3 घंटा रोजाना, कि क्या मैं सब कुछ वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। How long will you keep your heart void of इबादत? और कब तक आप अपने आप को, अपने दिल को इमाम की याद से दूर रखेंगे? इबादत हैज टू मीनिंग, obedience and submission. Do not forget that. How long will you keep your heart from the obedience and the submission? Ask yourself that. कब तक आप अपने दिल को, और याद रखें इबादत के 2 मानी हैं, इत्तेहाद और इमाम को सबमिट कर देना। कब तक आप अपने आप को इमाम की फरमान बरदारी से और इमाम से दूर रखेंगे? पूछें अपने आप को।
ये मौला के फरमान है, ये मौला के अल्फाज है। How many days will you strike head on ground like a chicken? कब तक आप अपना सर मारते रहेंगे? कब तक जमीन पर अपना सर मारते रहेंगे एक मुर्गी की तरह, एक जानवर की तरह? कब तक आप जमीन पर रहेंगे? आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? हाउ लॉन्ग विल यू एक्ट लाइक एनिमल? They are constantly looking for food, constantly and greedingly picking up food. Paisa, 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 paisa. How long will you do that? कब तक अपना सर मारते रहेंगे जमीन पर? कब तक पैसा 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 करते रहेंगे? एक जानवर की तरह, एक मुर्गी की तरह, एक बकरी की तरह, एक गाय की तरह, एक गधे की तरह, एक घोड़े की तरह? कब तक अपना सर जमीन पे मारते रहेंगे? Imam is asking some tough question from us. Imam is asking tough question. You keep busy in the thought of lofty elevation, means to wrap up in the thought on your soul to reach heaven. कब तक आप अपने दिल और दिमाग के अंदर ऊपर जाने का ख्याल करेंगे? कब करेंगे वो? यानी कि आपका जो पूरा ध्यान है वो कहाँ लगा हुआ है कि मैं ये करूंगा और जन्नत में जाऊंगा, जन्नत में भी मुझे खाने पीने मिलेंगे, जन्नत में भी मैं अय्याशी करूंगा। बस आपके विचार यहां तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। इवन व्हेन यू डू थिंक, हाउ फार डज योर थॉट गोज? योर थॉट गोज टूवर्ड द हेवन। That as I'm eating and as I'm comfortable, as I am being in this world, I will go to heaven, and there I will eat also, and there I will rest also, and there I would do nothing also. That's how far your mind goes. That's it. Your mind does not reach the understanding of hereafter, क्योंकि आपका दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ खाना पीना, आराम और अय्याशी भरा हुआ है। तो आप जन्नत में भी जाकर यही सोचते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, आराम करूंगा, अय्याशी करूंगा। उससे ज्यादा हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। लो, द कंपेनियन ऑफ मौला अली लाइक सलमान, जबकि आपका दिल, सोच ऐसी होनी चाहिए थी कि मैं मौला के साथ एक हो जाऊं, ना कि जन्नत में जाओ। बल्कि आज भी आप जन्नत में ही है। जन्नत भी एक केस खाना है। Remember, you are in paradise today, and paradise is like a prison. Your thought should be much more wider. Remember the closeness of heart? Your thought should be wider. Your heart should be wide. Your thought, your mind should be open to explore
in the companionship, in the oneness, in the highest place of the soul. And that is Imam. Imam is Zaman. One with the Imam. That's where our mind should be, our heart should be. That's where we should go. That I want to be one with my heart, with my mind, with my soul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. That I wanted to be one with my Mullah. And should not have the thoughts and the greed of the paradise, because you are in the paradise while living in this world. And paradise is nothing but a prison cell. आपके दिल में जन्नत और जन्नत की लालच नहीं होनी चाहिए. क्यों? कि आज भी तो आप जन्नत में ही है. अगर यही करना है, खाना पीना सोना आराम करना याशी करना, तो ये दुनिया में तो आप कर ही रहे हैं. जबकि हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? हमारे दिल को खोलना है, हमारे दिल को वाइट करना है, हमारे सोच को बुलंद करना है, और हमें आजादी का ख्याल करना है. हमें इमाम के अंदर जाने का ख्याल करना है, हमें इमाम के साथ एक हो जाने का ख्याल करना है. Companionship of Ali, companionship of the high, that should be our goal. Like Salman. Look, Salman was an Iranian, yet he earned the status of Elabeth because of his obedience and his submission to Ali Zaman. देखें कि सलमान एक ईरानी था, मगर उसने अपना ध्यान और अपना दिल इमाम को और इमाम की इताअत में सौंपा हुआ था, कुर्बान कर दिया था. मुकम्मल तौर पर उसने अपने आप को इमाम के लिए कुर्बान कर दिया था. You too foster same behavior, और आप भी ऐसा ही करें जैसा सलमान ने किया था. हम तो सुभान अल्लाह कितनी शान से इस्माइली तरीके में बोर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं इस पाक दिन के अंदर. Look at how fortunate we are that we are born in this tariqa. Then why our heart and mind is not toward the submission, in the submission of the Imam, like Salman? If he can become Al-Bayt, then look at you, you were born in this tariqa. He was not. Yet he became one with Ali. When you are so fortunate that you are born with the Imam of the time in this park and pure religion, there is no reason, Imam says, there is no reason that you cannot become like him. क्या इमाम फरमाते हैं कि आपके पास तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि आप इमाम के साथ एक ना हो जाए. क्या रीजन है आपका? What is the reason that you cannot do that? But there is only your weakness and your attitude. बस आपके अंदर एक कमजोरी है और आपके अंदर एक आदत आ गई है, दुनिया की आदत.
लालच, सख्ती, दिल की सख्ती, इल्म की तरफ तवज्जो नहीं देना, मजहब की तरफ इश्क नहीं। आपके अंदर ये कमजोरी आ गई है। योर हार्ट मस्ट हैव लव। जरूरी है कि आपके अंदर इमाम का इश्क हो, बट देयर इज द लेजीनेस ऑफ वंस हार्ट। लेकिन तुम्हारे अंदर सुस्ती आ गई, तुम्हारा दिल के अंदर सुस्ती आ गई है। And you will find same in the Quran. Allah has lightened your heart of your burden of your heart. For He knows that there is a weakness in you. यही बात कुरान के अंदर लिखी हुई है, जो इमाम फरमाते हैं कि देखो कि खुदा ने तो तुम्हारे लिए आपकी शरीयत को भी हटा दिया, आपके ऊपर से सारे बोझ आसान कर दिए। अब आपको क्या चाहिए? मगर तुम्हारे दिल सुस्त हो गए हैं, तुम्हारे अंदर वीकनेस आ गई है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह we are not amongst those who are lazy and without the ilm and without the love of the imam. Let me finish with this. Those whose hearts are closed have hardened, and their hearts have become lazy and weak. Allah says for them that they are blind, and this blindness is of the heart, कि वो अंधे हो चुके हैं और ये दिल का अंधापन है, दिल का। The example of the disbelievers not responding to the messenger's warning. क्या मिसाल है बेईमान लोगों की कि वो इमाम के फरमान को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। जब उनको पुकारा जाता है कि आओ इल्म लो, तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं। Is the example of the flock not comprehending the calls and the cries of the God, of the guide? उनकी क्या हालत है कि जब इमाम उनको पुकारते हैं कि आओ, क्यों मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो वो सुनते नहीं है। उनकी मिसाल ऐसे बकरियों की सी है कि शेपर्ड उसको बोलता है चलो घर, और वो इधर उधर मुंह मारती रहती है। दे आर विलफुली, वो जानबूझकर अपने दिल को अंधा किए हुए हैं। दे आर विलफुली डेफ, डम एंड ब्लाइंड। विलफुली, वो जानबूझ के अंधे, बेरे और गूंगे बने हुए हैं। एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। और वो समझते नहीं है कि इमाम उनसे क्या चाहता है और इमाम उसको कहाँ ले जाना चाहता है। इमाम उसके लिए कितना बड़ा प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं कि आपको बड़ी बड़ी जन्नतें और बड़े बड़े मकामात देना चाहता है आपको। आपने अपना दिल क्यों बंद कर रखा है? आपने अपने कान क्यों बंद कर रखे हैं? और क्या वजह है कि आप अंधे, बेरे और गूंगे हो गए हैं आज? So let me stop here. Inshallah, we will continue and conclude on this subject tomorrow. तो यहाँ पर हम रोकते हैं और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे हम कल सुबह के सेशन के अंदर।